मोहित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। So, sir, you talked about karma. यस। Having said that, when the native was born, हम्म। वो अपने कर्म लेके आया, उस टाइम में एक चार्ट बन गया। उसके ओके। हिसाब से नेटिव की पूरी लाइफ चलनी है। हम्म। राइट। बट हमने पढ़ा है कि एक फ्री विल भी है। जी। राइट। सो हाउ मच रोल डू फ्री विल एंड कर्मा प्ले इन प्रिडिक्शन? क्वेश्चन। अब सर ने कहा था हमसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बहुत बार पूछा गया। देखिए, कर्म तीन टाइप का है। अभी तीन टाइप पे ही रखते हैं, आगे और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट अगर बेसिकली समझा जाए, संचित कर्म, वो जो कर्म आप काउंटलेस प्रीवियस बर्थ से लेके आ रहे हो। प्रारब्ध कर्म, अब ये प्रारब्ध और संचित में अंतर क्या है? संचित वो जो पिछले पास्ट लाइफ से आप अच्छा या बुरा कर्म आपके पास संचित है। प्रारब्ध, मैंने कहा ना कि एक वाइब्रेशन, या आपको इस जन्म में क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रारब्ध कर्मा है जिससे आपका बर्थ चार्ट बनता है। तो जो भी प्रपोर्शन एक्यूमुलेटेड कर्मा का है, जो मैच्योर हो रहा है, और जो आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपके बर्थ चार्ट में प्राइमरी रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रारब्ध कर्म। अब जो आप फ्री विल कह रहे हैं ना, इसको क्रियामान कर्म भी कहते हैं। ठीक है। जिसको अलग एक वर्ड है संस्कृत का, आगामी कर्मा। और ये कर्मा, जिस इस मूवमेंट में हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप और हम एक कर्मा कर रहे हैं जो फ्यूचर में अनफोल्ड होगा, इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, इफ यू आर रीडिंग प्रॉपरली, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू टीच प्रॉपरली। मेरा क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं अपने, बोला जाता है, कर्म से सही चीज कर पा रहा हूं, तो वो मेरे को आगे नेम फेम देगा या नाम देगा। आप सही चीज सीख पा रहे हो, तो आज पहली बार आप लोगों को पता चलेगा फ्री विल देखा कैसे जाता है। फ्री विल का सबसे बड़ा प्लेनेट बुध है, क्योंकि बच्चा है ना। जब तक आप बच्चे रहते हो, तो एक चीज समझो, आज के डेट में अगर हम कुछ बोल दे किसी को यहाँ पे, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लगेगा ना? नहीं, कोई मत बोलना, हमें मालूम है, हमें लग जाता है, तो तुम लोग कौन सा चीज है, लगेगा। बट एक बच्चे को, मेरी भगनी को मैं डेली डांटता हूँ, यार तू नहीं आएगी, वो डेली आएगी। आप डांट के देख लो किसी बड़े को, कल से मुंह दिखा दे तो बताना। तो मरकरी सबसे पहला चीज है फ्री विल का। और थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। क्यों सिक्स हाउस फ्री विल कह रहा हूं? कि सिक्स हाउस इज योर पेंडिंग कर्मा। उस पेंडिंग कर्मा को खत्म करना है। एक तो आप रोग आके करोगे, जो संचित कर्म आया हुआ है, वो रोग आके करोगे। बट एक फ्री विल, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव दैट, कि एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बारिश नहीं रोक सकता। हम बता दिए बारिश होना है। और फ्री विल कहाँ आ रहा है आपका, या जो आगामी कर्म है वो क्या हो रहा है, आपको पता है बारिश होना है। अब उसके बाद आप नहीं जाओगे, तो एक कर्मा बनाए कि उस दिन का जो काम है वो नहीं कर पाए, आगे को टाल दिए। आप जाओगे, बट आप रेनकोट ले पहन के जाओगे या छतरी लेके जाओगे, तो एक कर्मा बनाए आप भीगने से बचे, और वो काम भी खत्म किए। तीसरा क्या है, आप काम तो किए, बट आप भीग के किए। अब वो भीगना एक कर्मा आगे जाके अनफोल्ड कर सकता है कि आपका तबीयत खराब कर सकता है। हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग दे दे, कि गलत पानी पी ले, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो फ्री विल है, ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर का कर्मा क्या अनफोल्ड होगा। पास्ट लाइफ हम लोग इतना बात करते हैं, बट राइट नाउ दिस वेरी सेकंड व्हाट आई एम डूइंग, द नेक्स्ट वेरी सेकंड ये मेरा पास्ट लाइफ हो गया। फाइन। हाँ संदीप जी, कुछ। हाँ, इसमें ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और शायद हम लोग सब लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो जब मैंने भी जब एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता था। मैं समझता था हम्म। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें। हम्म। और कुछ लोगों ने, कुछ पंडितों, जो ब्राह्मण होते थे जिनके पास ये नॉलेज थी, हम्म। मंदिर खत्म हो गए, राजा खत्म हो गए, तो उन्हें कुछ करना था रोटी रोजी कमाने के लिए, परिवार हाँ हाँ पालने हाँ। के लिए। तो उन्होंने सारे फिर ये ना दोष निकालने शुरू किए। भाई दोष निकाल, बताओ। कोई आएगा तो उसे दोष बताओ, दोष का निवारण होगा, पूजा बताओ, पूजा होगा। तो पैसा कमाओ। सो द होल सो द होल साइकिल। आई थॉट यार ये ना, ये एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल एक वो डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा फलाने जगह से आप अपना कैट स्कैन कराइए और कहीं से मत कराइएगा। तभी मानेंगे हम, तो हाँ। वो फिक्स्ड होता है जिस तरह से। हाँ हाँ। तो मैं ऐसा सोच के मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की थी। फिर सबसे बड़ा सवाल ये आया कि डेस्टिनी डेस्टिनी है या फ्री विल है या नहीं है।
अगर सब कुछ ही डेस्टिनी है और सारी सभी सभी चीजें ग्रह बता रहे हैं, तो मैं सोता रहता हूं एक ग्रह उठा देगा और ग्रह करोड़पति बना देगा। एकदम। मैं क्यों करूं कुछ भी फिर? तो फ्री विल है भी कि नहीं है? हम्म, मेरे को अब मेरा आज की तारीख में जो मानना है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं एकदम एकदम सर, प्लीज। कि फ्री विल के दो रूप हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। यस सर। एक आदमी है, वो रोज शराब पीता है। वो कहता है ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस। मर्जी है, ये मेरी फ्री विल है, मैं जो मर्जी करूं। दिल्ली में भी हो रहा है सारा नाटक। एकदम अभी। सो ये एक फ्री विल को बोलने का तरीका है। शराब अच्छी नहीं है, पर मेरी फितरत है। अब यस। अगर मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहता हूं, तो ये जान के कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर मैं उसका कदम उठाऊं कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, अच्छा। वो है फ्री विल। एक लेवल पे मुझे गुड। पता है, जैसे आपने किसी का चार्ट देखा। हम्म। मैं आज ही अभी मैं देर से इसीलिए आया क्योंकि किसी के हाँ। साथ मीटिंग में था। तो उसका ना कहीं से भी उसका मैरिज वाला एरिया डिस्टर्ब्ड है। वो 50-55 साल का है अभी, और ओके। अब वो एक पार्टनर की तलाश में है। भाई कंपेनियनशिप चाहिए। ओल्ड हाँ एज में, एकदम ओल्ड एकदम, एज में ओल्ड एज में ज्यादा हो। चाहिए होती है, राइट? हम्म। जवानी में एक स्टेज होती है जब आप यू गेट ओवर योर बॉडीली सेंसेशंस, देन हम्म। यू हैव चिल्ड्रन, देन यू गेट बिजी इन लाइफ। फिर एक लास्ट स्टेज आती है 60-65 के बाद, जब अकेले जीना बड़ा मुश्किल होता है। यू नीड समवन टू लिव योर लाइफ विद। सो ही वाज लुकिंग फॉर दैट। तो मैं उसको वही कह रहा था कि मैंने कहा देखो, अब आप ये जान लो पहले कि आपका चार्ट क्या बता रहा है। सो अंडरस्टैंड योर एकदम। बेसिक कोर नेचर, कि आप उसमें क्या ऐसा करते हो जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। 2 शादियां हो चुकी उनकी, दोनों टूट गई। सर, तो अच्छा, मैंने कहा उनका आप फिर चार्ट से याद कर है? लो। हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। मैंने कहा आप ठीक है, फिर ठीक से कर लो। तो है। प्रवृत्ति तो वही रहेगी ना, प्रवृत्ति तो भी नहीं चेंज करी। सूरज ने बोला कि एकदम। आप पैदा हुए तो पैदा तो हम लेके हो गए, पर हम लोग इवेंट्स ढूंढते हैं। बस इवेंट के अलावा आप ये देखो कि एक चार्ट का प्रवाह क्या है, उस चार्ट प्रभाव क्या? का फ्लो क्या बता रहा है, उस चार्ट की मेंटालिटी क्या बता रहा है। क्योंकि जिस कलर का मैं चश्मा पहनूंगा, मैं दुनिया को उसी रंग से देखूंगा। परफेक्ट। मेरे सामने जो सिचुएशन आएगी, मैं उसी रंग से उसको देख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि मैं तो अच्छा हूं, बाकी सब बुरे, जबकि कहीं तो गलती मेरी भी है। तो अगर मैं ये जान जाऊं कि मेरा चार्ट मुझे क्या बता रहा है और मैं कौन हूं, तो मैं फिर अपनी अवेयरनेस के साथ जान कर कि भाई मैं ऐसे में ये गलतियां कर सकता हूं, जब मैं उनको सुधारता हूं, तो फ्री विल वहां आ जाती है। बहुत बढ़िया सर। दैट आई थिंक इज फ्री विल। डेफिनेटली। बाकी ये बोलना कि मेरी मर्जी है, मैं तो करूंगा, इट इज माई चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, आई थिंक वो हम कंपल्शंस को अपने जस्टिफाई और एक्सप्लेन करने लगते हैं, डेफिनेटली। ना कि सुधारते हैं। ना कि सुधार। और प्रारब्ध और संचित और आगमन की वही बात है कि साधु ऋषियों ने सबने कहा कि बड़ी सिंपल सी बात कही कि आज जो आप कर रहे हो उसमें किसी का बुरा ना हो, किसी को बुरा सुनने में ना लगे, आपके हाथ किसी को चोट ना पहुंचे। तो आपने क्या किया? आपने अपने कर्म सुधार लिए आज के। अब ये जो आपने आज अच्छे कर्म किए, ये संचित में जुड़ गए वापस जाके नेक्स्ट लाइफ में, विच इज द प्रिमाइस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कि भाई रीइंकारनेशन नहीं है तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही खत्म हो गई सारी। नहीं। करेक्ट। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजी मानता हो, तो रीबर्थ मानना ही होगा। ये तो कर्म, रीइंकार्नेशन है। कि भाई हम बार बार एक जीवन आता है और वो होती, ये साइकिल जो कर्म की थ्योरी है वो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो जो मैं एक्शंस आज कर रहा हूं, मैं जो अपना बैंक बैलेंस है, एक मेरा है जो म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट है, वो संचित है। हम्म, और जो मेरा कैश बैंक बैलेंस है, वो मेरा प्रारब्ध है। क्योंकि मैं लाइफ तो उससे जीता हूं, मैं अपने म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट से लाइफ नहीं जीता। हम्म, अब इफ आई अगर मैं पैसे बचा के जीता हूं आज के तारीख में, जो भी बैंक में 10,000 रुपये महीना है मेरे पास, मैं उससे भी 1,000 रुपये बचा लेता हूं किसी तरीके से, तो वो मेरे आगे आने वाले समय में काम ही आएंगे ना। एकदम। तो कर्म को आप ऐसे सोचो कि मैंने आज जो मैं खर्च कर रहा हूं, उसे कहाँ खर्च कर रहा हूं, क्या खर्च कर रहा हूं? अपनी सोच, अपनी बोली,
और अपना हाथ पैरों से किया हुआ काम। अगर वो किसी के काम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा ना। अगर मैं जानबूझ के नुकसान कर रहा हूं तो फिर मैं संचित में भी नेगेटिव जोड़ रहा हूं, और अगली बार तो बिल्कुल ही फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या ही क्योंकि वो होगा। सब वापस आएगा। सो अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, औरों के साथ रिस्पेक्ट से डील करना, ह्यूमिलिटी, जैसे सूरज जी भी बोल रहे हैं, आई थिंक वो वाली सारी चीजें क्या है, वो इस जन्म में होना हो, पर एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ में तो कम से कम हम भी सब एक दाग लेके पैदा हों, एकदम तो फिर मजा आए। सही बात है। तब दैट्स मजा माय आए। थॉट, दैट्स माय थॉट। डेफिनेटली। सर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक सूरज सर, आई थिंक बेसिक स्टार्ट हो गया आज से, राइट? मैं इसे उस वे में कहूंगा। एकदम। With दैट्स it. व्हाई व्हेन संदीप जी अराइव्ड ना, इट वाज लाइक केक के ऊपर चेरी। दैट्स व्हाई आई सेड संदीप जी हाँ, आइए। it's a bonus या for all of us freshers like यस। me, right? So एंड इन गुरु पूर्णिमा संदीप जी विल बी टेकिंग वेरी सरप्राइजिंग सेशन। अरे ही नहीं सेड नहीं, आप ऐसा ऐसा बताइएगा नहीं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बॉस। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हियर नो अ लॉट ऑफ स्टफ। मैं तो बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हैं आप लोगों के साथ, बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप लोग जो सवाल पूछते हो, आप लोग जो जिज्ञासा रखते हो, आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। डेफिनेटली। नहीं आज आज सवाल सर खाली पूछने डाउट की सॉल्विंग सेशन ही हुआ है, और इन लोग मेरे को सवाल से घेर दिए हैं सब। और सर देखो, हाँ इन नीरू जी बोलिए। और इस वक्त अगर कोई इंसान अगर सबसे ब्लिस में है तो वो है फरजान भाई। ओ तो एकदम। मतलब वो बेटी का हाथ सर पे ऐसे हो, फिर रहा हो बच्चा, कोई इससे खुशी, और इससे ज्यादा खुशी और क्या हो थैंक सकती यू, थैंक यू वो सर, वो थैंक यू। वीनस वीनस पूरा उनके साथ है। हाँ नीरू जी।